ये कहानी है सन 1978 की, 1978। काफ़ी पुरानी है। और ये जो सिनेरियो चला पूरा, ये 1 साल चला। उसी 1 साल के अंदर उस बंदे ने सारे काम करे और उसको फांसी की सजा भी पूरे 5-6 महीने के अंदर हो गई। अच्छा, 1 साल में मामला निपट गया? सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया। मामला निपट गया 1 साल में। 1 साल में सब कुछ हो गया। ओह माय गॉड। और वो आज़ाद भारत का पहला यंगेस्ट किलर था जिसको फांसी हुई थी। आज़ादी के बाद ही मरा है ना? हाँ, 1978, 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी हमको। देन आई थिंक काफी 47, टाइम बाद 30 आफ्टर 31 years he was the youngest person who got hanged for killing someone. शुरुआत ऐसे होती है कि भाई जयपुर के अखबारों में खबर छपने लगती है कि रात को डेड बॉडीज पड़ी मिलती हैं जिनके गर्दन की हड्डियां टूटी हुई हैं और कानों के नीचे कनपट्टी पे निशान होते हैं खूब सारे। तो पहले तो सब सोचते हैं कि चलो ठीक है, ऐसे ही हो रहा होगा कुछ। जब एक एक करके काफ़ी सारी बॉडीज़ मिलने लगती हैं तो ये खबर पहुंचती है दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और जब वहाँ दिल्ली के अखबारों में खबर छपना शुरू होती है ना, तो दिल्ली पुलिस के किसी हाई पोस्ट ऑफिसर को एक पैटर्न दिखाई देता है इन सब खबरों में कि यार ये एक पैटर्न है कि मर्डर्स भी सेम तरीके से हो रहे हैं और टाइमिंग भी सेम है और ये सिटी भी सेम है। जयपुर में ये सारी चीज़ें हो रही थी। जब इन्वेस्टिगेशन पे निकली पुलिस, तो जो 1-2 लोग बचे थे उनको ढूंढा गया। जब उनसे पूछा गया कि भाई हुलिया वगैरह देखा क्या आपने, कौन था, क्या इंसिडेंट हुआ था उस रात का, तो जब पूछा गया तो लोगों ने बताया कि भाई ऐसा था कि हम तो ऐसी सड़क किनारे जा रहे थे और कोई ना कंबल पहने ऐसी सड़क किनारे बैठा हुआ था या लेटा हुआ था, और जैसे ही हम पास से निकले तो एकदम से ही कोई उस कंबल में से निकला और उसके हाथ में ऐसे हथौड़ा था और उसने वो हथौड़ा घुमाया तो या तो हमारे खाली कंधे पे लग गया या किसी के छूता हुआ चला गया और वो वहाँ से भाग गया। ठीक है, मरा नहीं? मरा नहीं। मरते तो बताई कहाँ पाते। सही बात है। लॉजिक। तो वियर्ड एक्सपीरियंस बता रहे थे लोग कि हाँ, ऐसा कि हमने देखा उसको। जो लोग, कुछ लोग होते हैं ना कि भाई उनके साथ वो इंसिडेंट हुआ, फिर गया उन्होंने पुलिस को बताई, तो कुछ लोग ऐसे लोगों की भी FIR दर्ज हो रखी थी। तो जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने बताया कि कंबल पहन के रहता है कोई बंदा और कभी पेड़ के पीछे छुपा रहेगा, कभी रोड किनारे लेटा रहेगा, और जैसे ही उसके पास से निकलते हैं तो एकदम से कंबल से निकल के खड़ा होता है और हथौड़ा होता है उसके हाथ में, हथौड़ा घुमाता है और उसी से मारता है वो। तो अब अखबार में खबर फैल गई कि भाई कोई कंबल में घुसे कनपट्टी पे मारता है, तो नाम मशहूर हो गया उसका, कनपटिया मार। ओ तेरी, नाम ठीक है। देख रहा है? कनपटिया मार किलर यही है। नाम था उसका, कनपटिया मार। हाँ, उस किलर का नाम कनपटिया मार। तेरी मल्लिका थी ना, हमारा कनपटिया मार है। तेरा क्या था शिव? मॉन्स्टर किलर नहीं, वैसा नाम उसका क्या था मतलब? यही था। अच्छा, वैसे उसका यांग नाम था। यांग नाम था वो तो उसका। चाइनीज में घुस गया ये। ठीक है, तो कनपटिया मार किलर नाम पड़ गया उसका। अब पुलिस भाई खूब ढूंढे, मिले ही ना। और उस टाइम पे लोगों में दहशत इतनी हो गई थी कि रात के टाइम भाई कोई कंबल पहना हुआ मिल गया ना तो या तो पुलिस उसे पकड़ के कूट देगी, ठीक है, या तो भाई लोग पकड़ के कूट देंगे या डर के भाग जाएंगे लोग। बंदे का खौफ देख रहा भाई। ये हाल हो गया था उस टाइम पे कि कंबल वाला या तो दिखना नहीं चाहिए और दिख गया तो भाई भागो वहां से। तो कंबल बेचता होगा कोई वहां पे, तो उसको तो ऐसे ओढ़ के थोड़ी बैठेगा यार। नहीं, उससे लेंगे, ओढ़ के देखेंगे। कैसी बातें कर रहा है। तो सड़क किनारे वो बैठे रहते हैं भिखारी, वो भी तो कंबल ओढ़ के बैठ रहे हैं। तो यही तो वो कह रहा है कि पिटते थे ऐसे लोग भी। फिर भिखारी को पीट रहे हैं वो पुलिस वाले। तो ऐसा होता था, बहुत खौफ फैल गया था कि भाई कंबल ओढ़ के रहता है और साला कनपट्टी पे मारता है और हथौड़ा है, गर्दन की हड्डियां टूट जाती है। तो जितने मरे हुए मिले लोग, जितने विक्टिम्स थे, सबकी गर्दन की हड्डियां टूटी हुई थी और कान के नीचे निशान रहते थे कनपट्टी पे। अब भाई पुलिस ने कहा कि यार ये बंदा हाथ तो आ नहीं रहा, कौन है कौन नहीं है पता नहीं है।
फिर क्या होता है कि वो किलर की प्रोफाइलिंग करने वाले बंदे होते हैं, तो जब उनको बुलाया फॉरेंसिक से और प्रोफाइलिंग करी गई उस किलर की, जो लोग बच गए उनके अकाउंट्स के बेसिस पे कि जो जो उन्होंने बताया, तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो बंदा है ना, कोई जवान लड़का है, 25-26 साल का लड़का है, और ये है इसी लोकल एरिया का, क्योंकि जितनी जल्दी ये निकल के भाग जाता है, किसी अनजान आदमी का एक अनजान जगह पे बच के इतनी जल्दी भाग जाना पॉसिबल नहीं है। मतलब उसको रास्ते पता होंगे हाँ। वहाँ के। तो एक स्पेशल टीम बनाई गई कि जो रात को प्रॉपर गश्त देती थी हर जगहों पे। तो क्या होता है, एक रात को पुलिस वालों को एक बंदा पकड़ जाता है, वही भाई साहब कम्बल ओढ़ के चल रहे हैं, तो और कम्बल ओढ़ के चलते हैं, वो पेड़ के बीच, पुलिस वाले दूर से देख रहे हैं, हम्म। बंदा आया कम्बल ओढ़ के और पेड़ के बीच आके छुप गया। अच्छा। पुलिस वालों को लगा कि ये वही है। हमारी ही टीम का कोई बंदा अंडर कवर आया है, ओ ठीक है। तो वो सब खड़े हुए हैं, दूर से देख रहे हैं। वो बंदा बहुत देर तक वहीं रहता है, तो उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं है, फिर वो वही ऐसे ही कंबल पहन के और चल देता है। तो पुलिस वालों को लगता है यार कौन है, इससे पूछना तो चाहिए कि आया, खड़ा हो रहा इतनी देर तक पेड़ के वे छुप के, अब जा रहा है। तो पुलिस वालों ने उसे पकड़ा, कौन है भाई? तो उसने बोला कुछ नहीं जी, मैं तो ऐसे ही आया था। ये वो कहाँ से आया था क्या? उसने बताया मैं यहीं रहता हूँ आसपास, ऐसे ही घूमने टाइम। कि तेरे को पता नहीं है भाई ये क्या चल रहा है इस शहर में, और इतनी रात को तू कम्बल अम्बल ओढ़ के कैसे घूम रहा है यहाँ पे? तो पुलिस वालों को थोड़ा शक हुआ उस पर, पुलिस वाले पकड़ा, थाने ले गए उसे। फिर थाने में करीब पूछताछ कि भाई क्या सीन क्या सीन है है? तेरा, क्यों घूम रहा था तू रात को ऐसे ऐसे करके, और तुझे पता नहीं है कि ऑलरेडी 50-60 लोग मर चुके हैं, तो क्यों घूम रहा है? कंबल लेके क्यों घूम रहा है, जबकि किलर का बताया गया है कि वो कंबल लेके ही घूमता है। तो क्या बताया उसने? तो बंदा चुप बैठा हुआ था, ठीक है। जब पुलिस वालों ने बोला ना कि भाई 50-60 लोगों को मार चुका है, तो उसने बोला कि साहब 60 नहीं, 70 लोगों को मार चुका हूँ मैं। ओ वही था वो। पुलिस वालों की ना पैर तले जमीन खिसक गई कि ये क्या बोल रहा है। तो पुलिस वाले ने दिया होगा लैपटॉप कनपट्टी पे ही, नहीं, इस साले क्या बोल रहा है। तो पुलिस वाले से बोला उसने कि भाई साहब 60 नहीं 70 लोगों को मारा है मैंने, ठीक है। तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, तो बोला, अच्छा कैसे मारा है? तो उसने बताया कि मैं ऐसे रात को निकलता हूँ, कम्बल ओढ़ के रखता हूँ, जैसे ही कोई आता है तो हथौड़े से गर्दन तोड़ देता हूँ उनकी मैं। कहा अच्छा। अब पुलिस वालों को ये पता था कि अगर ये कन्फेस भी कर रहा है, एविडेंस तो चाहिए, एविडेंस तो चाहिए, वो हथियार तो चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे कोर्ट में ले जाएंगे, वहां अगर ये छूट मुकर जाएगा, गया हाँ। तो जज तो हमारी तोड़ेगा कि तुम जबरदस्ती उठा के ले आए किसी बंदे को। सही बात है। तो उन्होंने उसको बोला अच्छा हथौड़ा तो है नहीं तेरे पास, हाथों से मारता था क्या, हाथों से गर्दन तोड़ता था? कह रहे नहीं हथौड़ा भी है। मैं कहाँ दिखा? वो ले जाता पुलिस वालों को जंगल में, और एक जगह हथौड़ा छुपा के रखता है, वहाँ से हथौड़ा निकाल के दिखाता है, हथौड़ा भी हो गया। पुलिस वालों को तब भी यकीन नहीं हो रहा, हथौड़ा हथियार मिलने के बाद भी, कि यार ये बंदा, मतलब वो बता इतने फ्रैंकली आराम से रहता, मैंने मारा है, 60 नहीं मारे 70 मारे हैं। तो बिलीव होना बहुत ठीक है। मुश्किल हो जाता है तो ऐसे में। पुलिस वाले कह रहे कि यार एक तो इतनी आसानी से हाथ कैसे लग गया, हाथ लग गया तो साला इतनी आराम से बता कैसे रहा है? मतलब वो बात हजम नहीं कर पा रहे थे वो चीज़, है ना, कि हम भी नहीं कर पाएंगे यार कोई ऐसे। उनको क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई सीरियल किलर बहुत फेमस हो जाता है। मैंने वेस्ट में ये रिसर्च जब मैं कर रहा था, तब मैंने वेस्ट में ये इंसिडेंट्स देखे थे। जैसे एक टाइम पे ज़ोडिएक किलर चला था, हाँ ठीक है, वो बहुत फेमस है, आज तक कुछ किलर का पता नहीं चला कि वो कौन था। तो टाइम टू टाइम ऐसे ही नॉर्मल लोग चिट्ठी लिख के भेजा करते थे कि मैं ज़ोडिएक किलर हूँ, अब फेमस होने के लिए ना, वो अपना क्रेडिट लेने के लिए, हाँ, वो कुछ famous, होते दिमाग हाँ। से पैदल साले, वो भेजा करते थे कि मैं ज़ोडिएक किलर हूँ। तो उनको लगा कि कहीं ये बंदा खाली टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हो, खाली नाम बनाने के लिए कि मैंने मारा है। तब उन्होंने उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेके, हथौड़े पे फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेके भेज दिए। फिर वो पहुंचे उसके घर पहुंचे तो घर वालों से पूछा उसके
कि भाई आपका लड़का तो ऐसे ऐसे बता रहा है, पकड़ा हुआ है हमने। तो उन्होंने बोला कि घर वाले डर गए कि नहीं नहीं वो तो पागल वागल है। कि अच्छा पागल वागल है, रूटीन बताओ तुम्हारे लड़के का। तो घर वालों ने बोला कि ऐसे घर में ही रहता है वो तो, और रात के टाइम हाँ निकलता है कभी कभी। तो अब ये भी कनेक्ट हो गई बात कि रात के टाइम निकलता है, और घर वालों ने बोला रात के टाइम निकलता है कभी कभी। हम पूछते हैं तो बताता है कि मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ, और दोस्त भी इसके ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही है, और वो घर नहीं आते दोस्त कभी। तो हमें कंफर्म नहीं कह सकते कि हम कि हाँ दोस्तों के पास बोल के दोस्तों के पास ही जा रहा है। अब पुलिस वालों ने फिर उसको थोड़ा सा टाइट किया। तो वो बंदा बोलता है कि पूछा गया ना उससे कि भाई क्यों मारा तुमने, तो वो बंदा बोलता है कि मुझे ना मज़ा आता था मारने में। अब उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि कोई उसका बहुत एब्यूज चाइल्डहुड रहा हो कि लोग उसको मारते परेशान करते हो। तो वो बोला कि एक दिन मैं ऐसे ही गया था, रात को घूम रहा था, निकल रहा था, हथौड़ा था मेरे हाथ में, और एक आदमी से मेरी बहस हो गई, तो उसको मैंने मारा। और जैसे ही मैंने मारा ना और वो चिल्लाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया उसके चिल्लाना। मुझे ऐसा सुनकर। लग रहा था सुरीला की कोई सुर लगा रहा बढ़िया बढ़िया, मजा आ रहा था उसको, मज़ा ऐसा। आ रहा था। वो कह रहे मेरे को मज़ा आ रहा था। फिर कहने लगा कि वही जो मज़ा लेने के लिए मैं दोबारा निकला। कह रहा कि पहले तो जब मैंने पहला आदमी मारा और खबर बाहर आई तो थोड़े दिन वो अंडरग्राउंड हो गया। कह रहा कि लेकिन वो जो दिमाग की वो जो अर्ज थी ना, वो आवाज़ सुनने की, मरते हुए इंसान के चिल्लाने की, उसने मेरे को दोबारा से बाहर निकलने में मजबूर किया। तो फिर मैं दोबारा कंबल लेके, हथौड़ा लेके दोबारा निकला। और मेरे को पता चल गया था कि कान के नीचे ही मारना है तो गर्दन की हड्डी टूटती है, तो इंसान खूब जोर से चिल्लाता है। तो इसलिए मैं वही वार करता था। जो उसको ये नहीं पता था कि इंसान के कहीं भी मारो तो वो चिल्लाएगा ही। उसने ये कहा था कि मैं यहाँ मारता, गर्दन के नीचे मारता हूँ मैं कनपट्टी पे, तो इंसान एक तो चिल्लाता है खूब ज्यादा और मर जाता है। मर जाता है एक झटके में। तो ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, डर नहीं रहता मेरे को कि मेरे ऊपर दोबारा अटैक करेगा वो। एक बार में ही मारा उसने, हाँ। और काम खत्म। दोनों चीजें फुलफिल। तो वो कह रहा था कि मेरे को मजा आता था इस चीज में। और उस इंसान को ना अपने 70 मर्डर्स में से 25-30 मर्डर्स की एग्जैक्ट डेट और टाइम तक पता था कि मैंने इस तारीख को मारा, यहाँ पे इतना बज रहा था। भाई तगड़ी चीज है, उसने रिकॉर्ड भी रखा था पूरा। इस तरीके से उसने उस चीज को पैशनेटली किया कि उसको दिन और तारीख और टाइम तक याद था। इतने पैशनेटली ड्रग लेते हैं ना, ऐसे ड्रग ले रहा था वो। एग्जैक्टली कि कोई इंसान किस दिन ड्रग लेके हाई करे तो उसको पता रहेगा यार पिछले महीने के संडे को हमने करा था एंजॉय, वो याद है। वही ठीक दोबारा है, करना, तो वो इस तरीके से उसने याद रखा वो चीज़। तो इतने पैशनेटली वो किल करता था अपने विक्टिम्स को। फिर उठाया भाई साहब को, जेल डाला। तो उसके इंटरव्यूज़ जब हुए, पूछताछ हुई, उसके पूछताछ में जो एक मतलब तुमने भी जो कहानी बताई, तूने भी जो कहानी बताई इन सीरियल किलर्स की, और इस बंदे की भी कहानी, इस बंदे का नाम था शंकरिया। शंकरिया। हाँ, फिर इस किलर का नाम बना कनपटी मार किलर से कनपटी मार शंकरिया, नाम चेंज हो गया। हाँ। तो आज भी अगर इंटरनेट पे तुम कनपटी मार शंकरिया डालोगे तो आता है ये बंदा। जब इससे सारी चीज़ें पूछी गई तब इसके बताने के तरीके में जो चीज़ फील करी गई, कोई गिल्ट नहीं है, कोई रिमॉर्स नहीं है, कोई एम्पैथी नहीं है कि उसको क्या फील हो रहा होगा, उसका परिवार रहा होगा, उसके बच्चे रहे होंगे, उसके माँ बाप रहे होंगे, क्या जिस इंसान को मैं मार रहा हूँ वो क्या पता अपने घर का इकलौता सहारा हो। कोई मतलब नहीं, उसको मतलब था कि मैं मार रहा हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है, दैट्स इट। मजे के लिए मारता था ना वो मज़े के लिए मार रहा था उनको। मैंने एक सेम मूवी देखी है जैसे एक्सप्लेन कर रहा है। मुझे लगता है अधिकतर मूवीज ऐसी स्टोरीज पे बेस्ड होके बनती हैं। हाँ एग्जैक्टली यार, वही तो हो रहा है ना, कहानी सारी यहीं तो फंस रही है कि भाई इन सीरियल किलर्स के ऊपर मूवीज बन रही है और उससे और बंदे भी इंस्पायर हो रहे हैं। उसमें ऐसे दिखाते हैं कि एक बच्चा होता है,
वो जैसे कहीं पे फर्स्ट टाइम वो देखता है किसी की मौत हो तो जाती है पर लोग रो रहे होते हैं तो उसको मजा आ रहा होता है रोने की बजाय, वहां से उसका शुरू होता है। फिर गांव में डेली तो कोई मरेगा नहीं तो उसका वो मजा खत्म हो गया एक दिन में ही। तो वो एक एक करके मारना शुरू करता है। फिर वो जब लोग रोते थे वहां जाके खड़ा होता था, उसको मजा आता था। ऐसे ही वो बड़ा हो जाता है, फिर वो और लोगों को मारना शुरू करता यार है। ये कोई साउथ की हाँ मूवी तो हाँ नहीं हाँ है हाँ ये? हाँ 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 मैंने देखी है, वो देखी है छोटा मैंने। बच्चा। सही कह रहा, फिर मैंने वो भी बड़ा देखी हो है। जाता है, हाँ, शायद हाँ। उसमें वो महेश बाबू ही हाँ हुआ हाँ हाँ उसमें। हाँ हाँ हाँ, सही सही वही। वो सही बड़ा कह हो रहा, वो जाता है, देखी वो है मैंने मतलब भी। कि उसको ना रोने की आवाज में मजा मिलता है मिलता उसको, है कि उसे। लोग रो रहे हैं तो हाँ। दिखाते भी एक सीन कि वो कहीं खड़ा होता है किसी की मौत में, और मतलब रोड से जा रही होती है अर्थी किसी की, लोग रो रहे होते हैं और वो वो हंस ऐसे रहा होता आंखें है। बंद करके मजा आ एंजॉय जाता कर है, रहा था हाँ। उसको। वो घर के भाई बच्चों के साथ जला देता है जिससे कि लोग पूरा गाँव रोए। एग्जैक्टली उसको बहुत मजा आ रहा था। तो वही चीज मतलब कि इन सीरियल किलर्स में कि कोई रिमॉर्स नहीं है, कोई गिल्टी नहीं है, और अपने किए गए एक्ट्स का प्राइड। वो बंदा चाहे मुंह बंद करके बोल सकता था कि हाँ 50-60 बोल रहे तो 50-60 ही है, लेकिन नहीं, वो करेक्ट करता है। एग्जैक्ट नंबर बताता है उसको। साहब 70 मारे हैं, 60 नहीं, 10 कम मत गिनो। कि तुम मेरा रिवॉर्ड मतलब कम कर रहे हो। ट्रॉफीज हैं वो उसकी कि तुमने 10 ट्रॉफीज कम बताई हैं मेरी। अब बंदा तो तभी करेक्ट हाँ, करता है ना। हाँ। अब मारने में भाई कैसा कंपटीशन है कि मैंने ज़्यादा मारे। तो और ये इंसान ऐसा है रमन राघव से भी ऊपर, जिसने 70 लोगों को मारा है। इंडिया के सबसे हाईएस्ट किल का, अगर मैं ठग बहराम को हटाऊं तो अभी खाली इंडिया की बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये बंदा ऐसा है सीरियल किलर जिसके पास सबसे हाईएस्ट मर्डर काउंट है, 70 पीपल्स। ओह माय गॉड। तो 70 मैंने जब ये लोग हैं। कहानी सुनी और जब मैं थोड़ा सा सीरियल किलर्स की साइकोलॉजी के ऊपर भी रिसर्च कर रहा था, और जो तुमने भी अभी स्टोरी बताई, तो उससे मेरे को एक ही बात मतलब लगती है, जो कि इन लोगों के ना कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी टाइप होते हैं। सोसाइटी में ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं, एकदम सोसाइटी से कटे हुए, लोनली, और ये सोचना कि इस दुनिया में मेरे साथ जो बुरा हो रहा है वो सोसाइटी की वजह से हो रहा है। सोसाइटी की वजह से हो रहा है। ये तो करेक्ट चीज़ है। ये जो पॉइंट है ना, ये सब में कॉमन है। कॉमन है सब में। इनके दिल में फिर जो हेट्रेड है टुवर्ड्स सोसाइटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर और एज ग्रुप, वो फिर सबके लिए सेम है। वो फिर इनको मोटिवेट करता है हर किसी इंसान को मारने। जैसे रमन राघव था, वो जब मारता था ना किसी को, ना बच्चा, ना औरत, ना बड़ा, ना बूढ़ा, किसी को नहीं देखता था। वो एक गेम में है उनके अकॉर्डिंग। वो गोद में खेलते हुए बच्चे मारे हैं रमन राघव ने, गोद गैंग में ने भी खेलते हुए मारे, बच्चे। सेम गैंग ने भी ऐसे किया है। तो एक वो नहीं है, वो क्या नाम है, राजा कलंदर, सुना है तूने? राजा वो वाला कलंदर, केस? हाँ हाँ, राजा कलंदर सुना तूने? वो भी ऐसे ही करता था। वो अपने आप को सुपीरियर समझता था कानून वगैरह से भी ऊपर। भाई उस मैं कहता रहा हूँ ये लोग अपनी बंदे ने- इमेजिनेशन में रहते हैं। एग्जैक्टली उस बंदे ने अपने जो बच्चे थे उनके नाम, 3 बच्चे थे उसके, एक का नाम अदालत, हाँ, जमानत उसने तो नाम भी ऐसा और रखा था। क्रांति। नाम भी ऐसा रखा था भाई, कसम से। अपनी वाइफ का नाम चेंज कर दिया उसने। वो फूलन देवी वाइफ का नाम, हाँ, क्योंकि फूलन देवी जिनके ऊपर बैंडेड क्वीन मूवी बनी हुई है, तो फूलन देवी उस टाइम पे मतलब वुमेन्स में एक बागी, डाकू, स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर मानी जाती थी, तो इसलिए उसने अपनी बीवी का नाम फूलन देवी रख दिया। और उसके मारने का स्टाइल पता क्या था? वो लोगों को मारता था और उनका गला काट के, मतलब उनका दिमाग का सूप पीता हाँ, था। दिमाग का सूप पीता था कि इस दिमाग का बंदे का सूप। जो ज्ञान है ना वो मेरे अंदर आ जाएगा। वो ऐसा करता था। सोच अब कैसे कैसे घिनौने लोग हैं। कैसे घिनौने लोग हैं यार। एक कहानी है जिसने मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, मतलब है ना। मैं भी थोड़ा देख के, उसको पढ़ के थोड़ा ऐसा हो गया कि भाई ये क्या बंदा है ना, कि हाथ ही नहीं आ रहा। बीच में पुलिस को भी चैलेंज कर रहा है। अच्छा, हाँ, तो ये बंदा है, इसका नाम जो रखा लोगों ने वो था द बीस्ट ऑफ जर्सी। द बीस्ट ऑफ जर्सी। हाँ, तो एक आइलैंड है छोटा सा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ठीक है। और वहाँ की जो जनता है वो भी गिनी चुनी है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं। छोटा सा हाँ। आइलैंड, छोटी सी पॉपुलेशन। वो होता है ना, छोटी सी जगह के पुलिस वालों को बोलते हैं, शरीफ बोलते हैं। हाँ, हाँ, शहर। शरीफ बोलते हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ हिसाब किताब था जैसे वहाँ पे। यहाँ दरोगा जी होते हैं, दीवान हाँ। साहब होते हैं, ऐसे वहाँ शेरिफ होते हैं।
हाँ, तो ऐसा था। तो बात ये स्टार्ट होती है 1957 से लेकर के 1971 तक की। यार तो इस कहानियां बीच तो में सारी 140 साल पुरानी 100 साल पुरानी लेकर नहीं आ यार, भाई देख कहाँ जो चले गए तुम? जो दम होता है ना जो कहानी में, जो भाई क्योंकि आज के क्या है ना, आज के तो देखा देखी कर रहे हैं क्राइम। अच्छा, तो तुझे उसमें भी है ना वैरायटी चाहिए। ओरिजिनल ओरिजिनल हार्डकोर। हाँ, हार्डकोर चाहिए भाई। ये चाहिए ओरिजिनल, जहां से जो- ओरिजिनल निकला जड़ जड़ में जाता है ना। जड़ में, बिल्कुल ओरिजिनल जड़ में। ओरिजिनल चाहिए। हम्म, अच्छा फिर तो इसमें ऐसा था कि अब बताया तुम्हें कि 1957 से 71 तक की है ये स्टोरी। अब इस बीच में उस बंदे ने कितने कांड किए, दिमाग भयंकर आउट हो गया मेरा भी। हमें भी आउट करो भाई फिर। ठीक है, तो ये बात है कि जब एक नर्स, लेडी नर्स, अपनी हॉस्पिटल की ड्यूटी करके घर जाती थी और वो जाने के लिए एक बस स्टॉप पे रुकती है ओके बस का वेट करने के लिए। तो उसको होते हैं मतलब 2-3 मिनट हुए थे खड़े हुए, और तब उस टाइम पे अंधेरा काफ़ी था। ठीक है, तो एकदम अचानक से उसके गले में कोई रस्सी डालता है और रस्सी इतना टाइट से दबा देता है ना कि उसकी आवाज़ नहीं निकल पाती, और घसीट के उसको पीछे खेत में ले जाता है। अच्छा बस स्टॉप के पीछे ही खेत बना हुआ था, और खेत में ले जाने के बाद उसको पहले तो मारता है ना, उसके बाद उसका रेप करता है और उसको वहीं छोड़ के भाग जाता है। ओके उसके बाद वो जब पुलिस स्टेशन जाती है, और लेडीज जो जाती है वो मतलब वो पुलिस, जिंदा बच गई। हाँ वो जिंदा, उसको मारा नहीं उसने, वो जिंदा बच गई। तो जब जाती है वो पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पे बताती है, पुलिस वाले पूछते हैं कि ये क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या है। तो बताती है कि ऐसे ऐसे कोई बंदा था, वो मेरे गले में रस्सी डाल के वहाँ पीछे ले गया, उसने मेरे साथ रेप किया। और क्या नाम है, उसने बताया कि जो वो बंदा था उसने एक मास्क, उन्होंने पूछा कि मतलब शक्ल देखी तुमने उसकी। उसने कहा उसने मास्क पहना हुआ था, बहुत अजीब सा मास्क था, और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्मेल भी आ रही थी उस अच्छा बंदे में से, है ना। तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली, और उसको अब लोगों को भी लगा, मतलब वहाँ पे जो थे, कि हाँ करा होगा किसी ने क्राइम, अब पुलिस पकड़ लेगी इसको, है ना। नॉर्मल हो गया, थोड़े दिन बीत गए। उसके बाद समय आता है 1957, जब दोबारा एक औरत अपने काम से आ रही होती है, वो बस से उतरती है, उसको भी सेम इसी तरीके से गले में रस्सी डाली, ले गया पीछे, उसका भी रेप किया, उसको भी जिंदा छोड़ दिया। और पुलिस वाले आए फिर बाद में, उनको भी यही ब्यौरा मिला कि हाँ ऐसे ऐसे सीन हुआ है। तो अब पुलिस वालों को ये तो पता चल गया कि हाँ ये दोनों केस किसी एक ही बंदे ने किए हैं, लेकिन उनके पास कोई सुराग नहीं था। जब वो वहाँ पे गए क्राइम सीन पे, तो उनको वहाँ पर सिर्फ सिगरेट की डब्बी मिली, और कुछ नहीं मिला। ओके ठीक है, उसके बाद फिर एक केस होता है ऐसी, है ना। अब पुलिस वाले भाई अब परेशान होने लगते हैं कि एक केस हुआ, 2 केस हुए, 3 केस हो गए अब, है ना। पुलिस वाले आते हैं थोड़ा एक्शन में, जाते हैं तहकीकात करते हैं, कुछ पता नहीं चलता भाई। उसके बाद क्या होता है कि वो थोड़ा टाइम लेता है, जो किलर होता है। अच्छा आप थोड़े दिन शांत हो गया वो। हाँ, थोड़े दिन शांत हो गया। उसके बाद जुलाई 1958 में सेम केस दोबारा से होता है ना। अब पुलिस वालों के पास कोई चारा नहीं था भाई, पब्लिक का प्रेशर पड़ने लग गया कि क्या हो रहा है भाई, सब डरने लग गए, हाँ ऑब्वियस है सी ना। बात है। और मैं अभी अभी क्या था ना, अभी वो सिर्फ लेडीज़ को टारगेट कर रहा था, है ना। तो लोग ये सोच रहे थे कि चलो अच्छा है कि जो बाहर घूम रही है लेडीज़, सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है ना, मतलब घर में हम सेफ है। ठीक है। लेकिन ये बात भी उनकी गलत साबित हो गई। अच्छा क्या कर दिया उसने, घर में भाई घुसा वो? अब घुसता है वो घर में, इसकी आँख। क्योंकि जब ये चीज़ें हो रही थी, पुलिस वालों ने ये बोल दिया कि भाई अब शाम के टाइम सब अपने अपने लॉक लगाओ घर में और अंदर बैठे रहो, कोई बाहर नहीं निकलेगा, है ना। ऐसा हो गया। अब जब कोई बाहर ही नहीं है तो उसको तो घर में घुसना पड़ेगा ना भाई। हाँ एग्जैक्टली है ना। सही बात है। तो फिर वो जाता है एक घर पे। जहाँ घास वहाँ घोड़ा, हाँ कातिल बहन का। हाँ। फिर आगे म्यूट, अच्छा तू खुद ही म्यूट हो गया। जनता समझदार है हमारी, खुद कंप्लीट करेगी। तो फिर भाई वो जाता है, घर को निशाना बनाता है। तो वहाँ पर ना एक 14 साल का लड़का, छोटा ही था वो, और वो अपनी फैमिली के साथ सो रहा था, मतलब फैमिली अलग कमरे में थी और वो अलग कमरे में था। तो वो थोड़ा आधी रात हो जाती है, और उसको ऐसा लगता है कि कोई ना मेरे मुंह पे लाइट मार रहा है ना। लड़के को ऐसा लगता है। अच्छा तो वो जैसी आंखें खोलता है, अब नींद में है भाई, वो जैसी आंखें खोली उसने, एक तो आंख नहीं खोली,
क्योंकि एक्चुअल में उसके मुंह पे कोई लाइट मारता था, ओह शिट। है ना, फिर? उसके बगल में बैठा हुआ। तो इससे पहले वो कोई रिएक्शन करता, कुछ आवाज़ निकालता, वो सेम चीज़ गले में रस्सी बांधी, खींच के ले गया बाहर, है ना, वहीं पास के खेत में उसके घर के, रेप किया उस बच्चे का भाई, है ना, और बच्चे का भी रेप कर दिया। बच्चे का रेप किया, उसको भी फिर दोबारा उसको वहाँ से घसीट के लाया, घर के बाहर लाके छोड़ दिया। मुझे लगा सुलाएगा भी बेडरूम में बहन चोद। नहीं, क्या बस यहीं तक का साथ था? उसको ले जाके छोड़ दिया वहाँ पे, है ना। तो फिर अब लोगों को ये लगने लगा कि भाई हम सोच रहे थे कि बाहर अनसेफ है, अब तो घर में भाई भी ये सेफ घर नहीं है और मतलब। खाली में भी safe लड़कियां नहीं। नहीं भाई, लड़के भी जा रहे हैं अब तो। हाँ, अब तो लड़के भी जा रहे हैं। अबे कैसा केस है ये? अब सुनो ना आगे भाई, हम्म। केस की तो शुरुआत अब हुई है। ओ ओ भाई आगे क्या क्या करने वाला है ये? सुनो। घोड़े बकरी भी करेगा क्या? अब जब सुनो तो, नहीं उनका नहीं करता भाई, अच्छा उनको तो मार देता है वो, ठीक है। ठीक है। तो फिर अब पुलिस हो गई, पुलिस के तो भाई डंडा हो गया कैड़ा, ठीक है। अब पब्लिक ने करना चालू कर दिया भाई हाँ। परेशान, कि भाई पकड़ो इसे कैसे भी, सही बात है है। ना। तो अब पुलिस वालों को कोई सुराग नहीं मिला है, हम्म तो पकड़े तो पकड़े कैसे, तो वो क्या करते हैं, वो एक डिटेक्टिव हायर करते हैं, हम्म है ना, कि अब डिटेक्टिव संभालेगा, वो देखेगा, लोगों के बारे में जानेगा कौन क्या करता है, वो अपनी तरीके से तहकीकात करेगा, है ना। तो डिटेक्टिव आता है फिर, अब उसके पास भी अभी तो फिलहाल उसको पूरी केस की इन्फॉर्मेशन देते हैं, हर चीज़ बताते हैं उसको कि भाई ऐसे ऐसे सिनेरियो हो रहा है, तुम्हें पता लगाना है आगे क्या करना है। उस डिटेक्टिव का नाम होता है जैक, जैक ऐसे करके कुछ नाम होता है, जैक समझ लो तुम, जैक है ना। तो जैक क्या करता है, पहले तो वो लोगों से मिलता है ना, पूछताछ करता है कि हाँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या सीन हुआ है, कहाँ पे उनका रेप हुआ है, कहाँ पे लेके गया था वो, ये सब चीज़ें पता करता है। फिर अपने डेटाबेस में जो भी उस एरिया में जितने भी क्रिमिनल्स है ना, उनकी तहकीकात करता है, कहीं इनमें से तो कोई नहीं हाँ है, बेसिकली वो है ना। फिट करने की कोशिश करता हाँ, है कि हाँ इस वो अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग हाँ, लगा रहा है, ठीक इस है। डिस्क्रिप्शन में कोई हम्म। प्रीवियस क्रिमिनल फिट हो रहा है क्या? तो वो कहता है यार ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। अगर कोई है भी इस चीज़ के लिए जो हमलावर है, वो पहले से ही उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, और वो सतर्क हो सतर्क हो जाएगा। जाएगा, और भाग हो सकता है भाग जाए यहाँ से। बेसिकली सही सही तो वो क्या करता है, वो एक तरकीब निकालता है, वो कहता है एक काम करते हैं, हम शहर तो इतना बड़ा है नहीं, है ना। तो एक काम करते हैं कि हम जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनका डेटा लेना लेना इकट्ठा करते हैं, मतलब डेटा लेना चालू करते हैं, और डेटा में हम उनका आईडी लेंगे और उनके फिंगरप्रिंट्स लेंगे, है ना। तो उसका ये प्लान था, वो जाते हैं पूरे शहर में जितने भी होते हैं उनके, फैल जाते हैं जितने भी पुलिस वाले होते हैं, सबका फिंगरप्रिंट और तेरा आईडी वगैरह सब कुछ लेके आते हैं, है ना। अब पूरे शहर में से 13 लोग ऐसे होते हैं जो उनको मना कर देते हैं कि हम नहीं देंगे, ठीक है। तो अब उनकी जो शक की जो घड़ी है, उन सुई 13 जो है, लोगों पे वो उन 13 पे आती है कि ये 13 लोग हैं। तो अब वो कहते हैं कि भाई अब इन सब पे नज़र रखो, जो 13 लोग हैं। तो नज़र रखी जाती है, तो उनमें से पता चलता है कि एक बुड्ढा है ना, और उस बुड्ढे का नाम है अल्फांसो, ठीक है। अल्फांसो। अल्फोंस अल्फोंस अल्फांसो ऐसी नाम है कुछ इसका, ठीक है है ना। अल्फांसो मान लेते हैं हम। हाँ, तो उसको उस पे नज़र रख, उसको ऐसे मतलब पब्लिक कहती है वहाँ पर कि ये जो है ना, ये रातों में घूमने के लिए फ़ेमस है, अच्छा कि रातों को टहलता है, दिन में सोता है ये बंदा, वो ओ बुड्ढा। तो उस पे अब पुलिस वाले करते हैं एक्शन। डिटेक्टिव को जब पता चलता है, वो कहता है कि भाई इसको घेरे में लो, ये थोड़ा लग रहा है ऐसा, सस्पिशियस लग रहा है। सस्पिशियस लग रहा है ये। तो उसके घर जाते हैं, तो उसके घर जाने के बाद उसको पकड़ते हैं, उसको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, पूछताछ करते हैं। जब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है तो उनको वहाँ पे एक रेनकोट मिलता है। तो वो अब उस पे शक करने लगते हैं, भाई इसके पास रेनकोट क्या कर रहा है ना। लेकिन ये तो नॉर्मल सी बात है, रेनकोट तो यार भाई कोई भी रेनकोट लगता होना है ये कोई है वो ना। थोड़ी है शक करने वाली चीज। लेकिन जब शक की घड़ी घूमती है तो पुलिस वाले हजार चक्कर मारते हैं, उन्होंने भी सेम यही करा। पुलिस वाले दिन रात उसके घर के चक्कर काट रहे हैं, कभी उसके घर में घुस रहे हैं, उसकी तलाशी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सब देख रही है पब्लिक। अब पब्लिक को लग रहा है कि भाई इस यही बंदे है। ने कांड किया है, यही है कातिल। यही है ना। तो जब पुलिस वाले उसको पुलिस स्टेशन पे लेके गए थे ना लास्ट टाइम, तो पब्लिक ने क्या किया, उसके घर में आग लगा दी, ओ है ना। ओह मैन। घर में आग लगा दी। अब वो बंदा, अब जब कुछ मिला नहीं, बेचारा वैसे ही था, वो सीधा साधा सा था।
तो वो जब घर पे आता है तो वो रात को देखता है घूमना भारी पड़ गया। तो फिर इसकी घर से याद देना पड़ेगा उसको। तो जब वो क्या मेरे को क्यों तोड़ा? सही है, चमेली को क्यों तोड़ा? मेरे को भी तोड़ा भाई। Shit, भाई ओ ऐसा। तो फिर भाई जब वो घर पे आता है वो देखता है कि मेरा तो घर ही नहीं है भाई। ओ यार, तो फिर वो हद कहता है। है कि भाई अब मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ, हाँ, है ना। अभी घर जला है है, ही कल नहीं को safe। कल को मुझे चला जलाएंगे। देंगे। भाई है ही नहीं सेफ। सही में सेफ तो नहीं फिर है। वो बंदा क्या करता है, वो भाई शहर खाली कर देता वहां से, वो हम्म। चला जाता है वहां से कहीं और। तो उसके जाने के बाद मतलब 2 साल तक कोई केस नहीं होता फिर ऐसा। वो लोग अब कहते हैं कि वही था साला। हाँ, अब लोगों को विश्वास हो गया कि हाँ, भाई सही यही किया जला के। सही किया, यही बंदा था साला, इसी ने हम्म। कर रहे हैं सारे केस, है ना। और मिल जाए तो साले को मारेंगे। उधर वो बंदा सोच रहा है पता चलेगा इन्हें मैं बेकसूर हूँ, मैं हाँ, आऊंगा किसी दिन यहाँ पे। सही वो बात बंदा है। ऐसा चल रहा है उसका। हाँ। ठीक है, उसके बाद थोड़ा टाइम बीतता है, तो 2 साल बाद सितंबर 1963 में एक 9 साल के लड़के का दोबारा से रेप होता है, सेम तरीके से, है ना। और खबर फैलती है भाई, उधर से वो बोल रहा होता है अल्फांसो, देखा मैं यहाँ हूँ, अब भी हो रहा है वहां पे। सही बात है। ठीक है, ये सिनेरियो चल मतलब रहा था। इंटरव्यू में बोलता होगा अपने हाँ, कि मैं वो यहाँ अपने पे। इंटरव्यू में बोलता है वो चीजें हम्म, कि मैं यहाँ हूँ, अब भी तो हो रहा है वहां पर। सही बात है। ठीक है, अब क्या करोगे तुम, देखता हूँ मैं, एग्जैक्टली। है ना। यानी कि अब ये क्लियर हो गया कि वो नहीं वो था। तो नहीं बंदा था। वो नहीं था वो, है ना। उसके बाद दोबारा से केस होता है ना, 16 साल की लड़की को उठा के रेप करना सेम तरीके से। लेकिन अब क्या होता है ना, वो फिर से गैप लेता 2 साल का, 2 साल के गैप पे फिर से वो आता निकल के। इस बार क्या करता है, वो सीधा ना, वो केस नहीं करता, सीधा पुलिस को लेटर लिख देता है वो। अच्छा। अब उसकी इतनी हिम्मत बढ़ चुकी थी कि वो पुलिस को लेटर लिख रहा है। अब लेटर में लिखता है, मैं लेके आया हूँ, आप बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आगे भी करता रहूँगा, आप मुझे पकड़ नहीं पाओगे। और साथ में वार्निंग लिख के देता है कि इस दिन, कि मैं इस दिन ये कांड करूँगा, यानी कि अब अगस्त 1965 में डेट थी कुछ, है ना, शायद 19 थी या कुछ ऐसी था, है ना, हाँ, डेट जो ठीक भी है। है। तो इस डेट में मैं कुछ ऐसा करूँगा कि आपको सबूत भी मिलेगा, तब भी नहीं ठीक है, पकड़ पाओगे। तब भी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि मैं एक परफेक्ट क्रिमिनल हूँ। ओह मैन, तो मतलब कि कॉन्फिडेंस। अब वो अपने काम करने की, कांड करने की दिन और तारीख भी बता रहा है वो। हाँ, अब दिन और तारीख रोक सब कुछ सको तो बता रोक दे, लो। रोक सको तो रोक लो। पुलिस वालों को चैलेंज कर दिया भाई उस बंदे ने। अब इस चीज़ से पुलिस वालों को भी थोड़ा हुआ कि भाई ये क्या है बंदा, पकड़ में नहीं आ रहा, हर कहीं ना चीज़ हो कहीं रही उनकी है। रेपुटेशन भी तो खराब होगी ना, कि एग्जैक्टली, वो नहीं हाँ। पकड़ पाएंगे क्योंकि सेम एक तो डेट पे। छोटा सा शहर है, थोड़े से हम्म, लोग रहते हैं, उसमें भी कातिल को पकड़ नहीं पा रहे हो आप। विद टाइम एंड डेट सब कुछ हाँ, मिल वो रहा है। सब कुछ दे रहा है। अब तो वो चैलेंज कर रहा है, मतलब कि कहने वाली बात कि पुलिस चूती है, कुछ नहीं कर सकती हम्म। मेरा। तो फिर इन सब चीज़ों के बाद जो उसने बोला था वो करके भी दिखाया भाई। और नहीं पकड़ पाई। बता तो क्या हुआ था सीन। तारीख आती है वही अगस्त 1965, है ना। तो वो एक 15 साल की लड़की को उठाता है, उसका रेप करता है उसी तरीके से, है ना। तो इस बार वो उस लड़की को बोलता है, रेप करने के बाद, मार पिटाई करने के बाद, कि एक महिला को मारने में ना 5 मिनट लगते हैं, सिर्फ 5 मिनट, अच्छा। ऐसे करके उसको बोलता है। तो अब जब पुलिस वाले तहकीकात करते हैं इस चीज़ की, कि अब वो बताती भी है, अपना बयान देती है कि भाई उसने इस बार ये ऐसे बोला ऐसे था। बोला है, ऐसे बोला मेरे को। तो और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि क्या नाम है, वो ना एक आयरिश टोन में बात कर रहा था, मतलब परफेक्ट आयरिश टोन नहीं बोल रहा था, कोशिश कर रहा था उस चीज़ बोलने की वैसी अच्छा। लैंग्वेज में, है ना। और उसने ऐसा बोला तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने किसी लेडीज़ को मारा है उसने। ओह। उसने किसी का कत्ल किया है, उसके बोलने का तरीका ये था। अब पुलिस वाले भाई परेशान, उनकी भी फटी पड़ी है कि ये क्या है भाई बंदा, कोई सबूत नहीं है, क्योंकि बस वो सिगरेट के डिब्बे मिल रहे हैं, है ना। तो और हाँ, एक केस और हुआ था इससे पहले, जो पहला केस मैंने बताया था सबसे पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद 2 केस करने के बाद वो बंदा ना, एक लड़की जो होती है वो अपने घर जा रही होती है, और उसको वो डॉक्टर बन के आता है, अच्छा। डॉक्टर के कपड़े पहन के आता है, गाड़ी में बैठाता है उसको, लड़की को बोलता है कि मतलब चलो रात हो गई, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ, और लड़की भी विश्वास कर लेती है
कि डॉक्टर है। डॉक्टर की ड्रेस में है, ऐसे ही साधारण बंदा है ना, और अंधेरा होता है तो उसका फेस भी दिखता नहीं, मास्क पहना होता है उसने। उसने उस बंदी ने बताया था कि उसने जो मास्क जो भी था वो जो पहना था, वो ऐसा लग रहा था ह्यूमन स्किन है वो। ओ भाई उसमें साहब। भी ऐसा लग रहा था कि वो ह्यूमन स्किन है। तो उस लड़की के साथ भी वही ऐसे ही करता है, रेप करता है उसका, है ना, निकाल के उसको फिर वापस गाड़ी में लाके बिठाता है उसको, है ना, कि चल तुझे कुछ छोड़ देता हूँ ठीक छोड़ है। दिया उसने। तो जब उसको बैठा के ले जा रहा होता है, लड़की चिल्लाती है तो उसको गाड़ी का दरवाजा खोल के बाहर ही धक्का देता भारी है, फेंक जा देता तू। है उसको। हम्म। तो इतना सब कुछ होने के बाद भाई शहर के लोग फिर उसको नाम देते हैं द बीस्ट ऑफ जर्सी, तब उसका ये नाम पड़ता है। फिर कुछ दिनों तक फिर वो जब ये सब चेतावनी दे देता है और फिर ये सीन करता है 1965 वाला, उसके बाद फिर वो शांत बैठ जाता है कि अगर एकदम से अगर दोबारा से कुछ करेगा तो फिर अब की बार पकड़ा जाएगा, पकड़ा है जाएगा। ना। सब अब बहुत वो हो चुके थे, डर के रहने वाले और डर के रहने वाले सब, मतलब ऐसा माहौल हो गया था कि कोई भी सेफ नहीं है भाई, बच्चा बड़ा बूढ़ा कोई भी सेफ नहीं है। हाँ ऑब्वियस सी बात है। और वो अब अपना डेट हाँ, और टाइम बता के काम कर रहा है, उसके काम बाद कर भी रहा उसको है। नहीं पकड़ पा रहे हैं। हम्म। अब सबूत भी नहीं है ना भाई कुछ भी, हम्म, है ना, कहाँ से क्या मतलब करेगा वो कुछ बंदा, सुराग ही इतना नहीं छोड़ रहा वो। रस्सी लेके आता है, उसको गला दबा के अपने साथ ले जाता होगा जब है ही नहीं कुछ एविडेंस। एग्जैक्टली। फिर रस्सी मार। फिर एट द एंड फिर क्या हुआ? एट द एंड फिर वो अपनी गलती से ही पकड़ा गया, मतलब कैसे पकड़ा गया? हुआ ऐसा कि एक बार दो पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, अब वो बढ़ चुकी है वहाँ पर, फोर्स बढ़ बढ़ चुकी है, हम्म, तो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो वो एक रेड लाइट पे रुकते हैं जाके अपनी गाड़ी से। हम्म, तो वो देखते हैं कि एक बंदा आया है, वो पीछे आके खड़ा हुआ है रेड लाइट पे, और उसने देखी हमारी गाड़ी, वो उसने एकदम से एक्सीलरेट मारा, वो सीधा निकल गया। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि इसे क्या हो गया, ये क्यों भागा, हाँ हाँ है ना। अब तुझे पता है जब कोई हाई स्पीड पे जाता है वो पीछे लगा लेते हैं भाई, है एग्जैक्टली। ना, वहाँ पर ऐसे ही होता है। तो पीछे लगा लेते हैं उसकी गाड़ी। अब उनकी गाड़ी जब पीछे लगती है तो वो बंदा और स्पीड में चलाता है, वो इतनी स्पीड में चलाता है कि वो उसको एक रोड ऐसे दो कटरी होती हैं, बीच में डिवाइडर टाइप का होता है, वो उसमें ले आके भेड़ देता है, उसको दिखाई नहीं देता। ओ गाड़ी उसकी लगती है बहुत तेज, है ना, वो गाड़ी से निकलता है और बाहर भागने लगता है खेत की तरफ, खेतों में भागता है। पुलिस वाले भी भाई भागते हैं उसके पीछे, पकड़ते हैं, पकड़ लेते हैं उसको। तो उसको पूछते हैं कि भाई तू क्या हो गया, तेरे को क्यों भाग रहा तू, है ना। तो वो कुछ नहीं बोलता वो, है ना। तो फिर उसको पकड़ के थाने लेके आते हैं कि अब तू साले बोलेगा, हाँ। है ना। तो वो देखते हैं कि जो लोगों ने जो बयान दिए थे, है ना, कि एक ऐसा बंदा है, वो ऐसे लंबा कोट पहनता है, मास्क पहनता है, बदबू आती है ना, तो वो सब चीज़ें उससे मैच कर रही होती वो हैं। पूरा डिस्क्रिप्शन उससे मैच हाँ, कर रहा था। तो वो सब चीज़ें, और वो पूछते हैं कि क्या लगा रखा तुमने, कहते हैं सेफ्टी के लिए है है ना। तो फिर पुलिस वाले अब समझ जाते हैं कि भाई ये कुछ गड़बड़ है ये कुछ गड़बड़ है, ये यही वही बंदा है वो, है ना। हम्म, बदबू वदबू सब कुछ आ रही होती है, तो उसको थोड़ा उससे मजबूती से, मतलब थोड़ा पूछते हैं उसको स्ट्रिक्ट होकर। तो तो भी मतलब वो बोलता नहीं है उस टाइम पे भी, कबूल नहीं करता हर चीज़, है ना। तो उसकी पत्नी के पास जाता है, उसकी पत्नी से पूछताछ करते हैं। तो उसकी पत्नी बताती है कि हमारे जो हैं संबंध थोड़े अच्छे नहीं हैं। तो और उसकी पत्नी जो होती है ना, एक आश्रम चला रही होती है, बेसिकली उसमें बच्चे बच्चे रहते हैं थोड़े, उनका खाना पीना सब वही कर रही होती है, ठीक है। तो उसके बाद अब वो दोबारा पुलिस वाले आते हैं, उससे पूछताछ करते हैं थोड़ी तगड़ा करके, है ना। तो पता चल तब वो क्या नाम है, तब वो सारे केस तो होते ही हैं, पता होते हैं, है ना, सब उस पे लगाने चालू करते हैं कि भाई तूने ऐसा करा, तूने ऐसा करा। तो वो कहता है कि अच्छा चलो मान लो मैं द बीस्ट ऑफ वो हूँ, जर्सी जर्सी हूँ, हूँ। इसको प्रूफ करो। ओ सबूत नहीं है ना, प्रूफ करो अगर मैं वो हूँ तो। तो वो क्या करते हैं, वो उसके घर जाते हैं भाई, तलाशी लेने के लिए इस बार। और जब वो उसके घर में पहुँचते हैं तो इतने अजीबो-गरीब चीज़ें मिलती हैं उनको, उनकी फट जाती है। जैसे कि जब वो एंटर कर रहे होते हैं उनके बेसमेंट में, तो वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे ना जानवर काट के, उनकी चमड़ी निकाल के ऐसे टाँग रखे हैं जैसे कपड़े टाँगते हैं, है ना। वो पूरे रूम में बदबू बदबू आ रखी है ना। वहाँ पर जो मास्क जो था उनका, उसका, और वो भी उसको भी मतलब वो सोचते हैं कि इसने इसकी जानवर की स्किन से ही बना रखा है ये, है ना। वहाँ उसके फ्रिज में देखते हैं, फ्रिज में थोड़े इंसानी शरीर के टुकड़े रखे होते हैं, ओ है मैन। ना, पूरा बदबू फैला होता है। और वहाँ पे वो देखते हैं कि कुछ ना ऐसी किताबें होती हैं जो सैटेनिज्म में यूज़ होती हैं। अच्छा जी। हाँ, वो पेंटागन वाला होता है ना, हाँ हाँ हाँ। वो
किताबें, ऐसी किताबें हैं वहाँ पर। तो भाई पुलिस वाले देख के हैरत में आ जाते हैं कि ये क्या सीन है भाई, सही बात है। है ना, ये तो बंदा भाई पागल है ये तो। उसके बाद जब पुलिस वाले फिर अब हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि ये बंदा ही है, मेन जो वो कल्प्रिट है यही बंदा है। उसके बाद भाई उसकी सुनवाई होती है कोर्ट में, है ना, सुनवाई होती है तो सब कुछ, सारे सबूत जो भी थे वो उसी के खिलाफ ही थे, है ना, बेसिकली। और जज ने भी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए उसको 30 साल की सज़ा सुनाई। बस 30 साल की? बस 30 साल की सज़ा सुनाई उसको। सजाए मौत क्यों नहीं दी जब उसके घर से इंसानी बॉडी के पार्ट्स मिले अब हैं, यही तो समझ इंसानी नहीं आ अंग रहा मिले ना। हैं? और उसमें भी वो बंदा कह रहा है कि प्रूफ करो ये मेरे हैं, मेरे तो नहीं तेरे है, घर में मिले हैं और पड़ोसी के कि थोड़ी होंगे। मेरे नहीं है, ना मैं वो हूँ बीस्ट ऑफ जर्सी, ना मैं हूँ, प्रूफ कर दो कि मैंने करा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये हो गया लैक ऑफ कि एविडेंसेस। हाँ, कि पुलिस को सामान तो मिला, हम्म लेकिन पुलिस वो सामान उस बंदे से नहीं जोड़ पाई। कहीं से कहीं तक कनेक्ट नहीं कर पाई वो बेसिकली। तो इसलिए बच ये गया वो। 30 नहीं, साल की उसको सजा, एक बार यूपी में लेके आओ। यहाँ तो यहाँ गाली तो देंगे। आने ही गाली, यहाँ पे सब कमिट, वो क्या नाम है, कमिट करवा लेंगे उससे, यहाँ तो चाहे यहाँ तो सबूत वही हो ना ना। हो। यहाँ तो बिना सामान के बोल देगा वो मैं ही हूँ, बीस्ट ऑफ जर्सी। तो भाई उसके बाद भी मतलब कि वो उनका क्या हुआ जिनका घर में आग लगा दी थी? वो क्या बोला, देखा? वो कुछ टाइम बाद फिर वो आ गया था शहर में। ऑयल आ गया। और एक चीज़ और है हाँ। कि जब उसको सज़ा सुना दी गई 30 साल की, अब वो जेल काट रहा है, जेल में उसके बाद वो सज़ा भी उसकी पूरी नहीं हुई, वो 1994 में मर गया था हार्ट अटैक से, अच्छा। है ना, अपनी मौत ही मर गया वो। उसके बाद जब वो मर गया तो भाई ये चीज़ सामने आई कि जो वो लेडीज़ थी ना, जो इसकी पत्नी थी, उसके जो बच्चे थे उसके आश्रम में, इस बंदे ने उनके साथ भी वो करा था, रेप करा था। भाई खतरनाक इंसान जो था कि वो यार। मर गया था, इसलिए अब वो बच्चे आ रहे थे बोलने के लिए। और ओह। जिस टाइम पे उनसे बयान लिए गए थे कि कैसा बंदा है, तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं अच्छे हैं अंकल तो, और हमारे लिए सेंटा क्लॉज बनते हैं, हमारे लिए गिफ्ट लेके आते हैं, तब ऐसे बयान दिए थे उन्होंने। तब डर होगा ना उनको कि भाई हम्म अगर छूट गया ये तो हम तो गए। हम्म तो ये सिनेरियो था। जो नेक्स्ट केस है वो ऐसा कोई अनसॉल्व तो नहीं है, सॉल्व है वो, लेकिन हाँ वो इतना ब्रूटली करा गया है ना, और जो जिन्होंने किया है उन्हें सज़ा ढंग से नहीं मिली है, अच्छा। है ना। तो इसकी शुरुआत होती है रूस के, रशिया के कोजीनेट इलाके से। ठीक है। तो रशिया के कोजीनेट इलाके में एक रेलवे लाइन है। तो ये बात है सन 1988 समथिंग, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, रात का टाइम था, एक 70 डिब्बों वाली मालगाड़ी उस ट्रैक पे चल रही है। तो जैसे ही वो 1 मील का सफ़र तय कर लेती है, स्पीड अच्छी खासी बन चुकी है अभी उसकी, ठीक है। तो उनको वो जो चलाने वाले थे वो 2 भाई थे, ठीक है, दोनों ब्रदर्स थे, वो उस मालगाड़ी को चला रहे हैं। तो जब वो देखते हैं ट्रैक पर 1 मील चलने के बाद कि कुछ ना ट्रैक्स पे कुछ बिछा हुआ है, एक काइंड ऑफ वाइट चादर सी बिछी हुई है ऐसे, ठीक है, ऐसा उसको लगता है दोनों भाइयों को। तो पहले तो जो ड्राइविंग सीट पे होता है, जो चला रहा होता है इंजन को, तो वो पहले हॉर्न बजाता है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता वहाँ से, कोई उठता भी नहीं है वहाँ से, ठीक है। तो जैसे ही ट्रेन नज़दीक पहुँचती है तब उसको दिखाई देता है कि ये तो कुछ मतलब अजीब ही है। वो इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, तो ट्रेन रुकते 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 वो उनके ऊपर से चली जाती है। ओह शिट। तो एकदम से जैसे होती है ना बोन्स क्रैकिंग की आवाज़, वो सब आती है, तो उनको सुनाई देती है वो चीज़, ठीक है। तो वो देखते हैं, जब वो उतर के देखते हैं, उनको तब भी पता नहीं होता कि है क्या चीज़। वो अपनी लालटेन उठाते हैं, ट्रेन से नीचे उतर के पूरा देखते हैं ट्रैक्स पे, है ना। तो ट्रैक्स पे देखने के बाद तो देखते हैं कि वहाँ पर ना बहुत सारे टुकड़े पड़े हुए इंसानी शरीरों के, ओह शिट। बहुत सारे, ठीक है। तो फिर जब पुलिस को बुलाते हैं वो लोग, तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो वो बताते हैं कि ये करीबन 7 लड़कों के, जवान लड़कों के वो टुकड़े हैं, ओह माय और उनकी उम्र होगी लगभग 15 साल। अब वो ट्रेन से ही हुए हैं वो टुकड़े? नहीं, ट्रेन से नहीं हुए हैं। अच्छा, अब वो बात आगे खुलेगी। ठीक है। तो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट करा तो उनको ऐसे ही लगा कि क्या नाम है, ये जो है ये या तो सुसाइड है
या फिर ये एक एक्सीडेंट है कि क्योंकि उनके बैग्स जो थे ना वो करीबन थोड़े कुछ मीटर की दूरी पे उनके बैग्स पड़े हुए थे। तो पुलिस ऐसा मान रही थी कि इनको थोड़ी थकावट हो गई है, तो ये यहाँ पे आके ट्रैक्स पे लेटे और ट्रेन इनके ऊपर से निकल गई। ओके। तो ये इस वजह से मर गए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, वो सब होते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये केस को ना दबाया जा रहा है, कवर अप कर रहे हैं लोग, है ना। उनके पेरेंट्स मतलब कि अदालत में तो यही दलीलें दी कि या तो सुसाइड है या फिर उनकी एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। लेकिन उनके पेरेंट्स ने हार नहीं मानी, भाई वो अपना लगे रहे, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद उनकी फाइल दोबारा से खुली, ठीक है ना। दोबारा से खुलने के बाद क्या नाम है, एक डिटेक्टिव था, ठीक है। वो बाहर का ही था, मतलब रशिया का नहीं था, वो बाहर का ही था। तो जब वो खबर पड़ता है ना, तो वो सोचता है कि मैं सुलझाऊंगा इस केस को। तो वो आता है उनके शहर में, है ना। तो पता लगाता है, वो जो मिलता है उनके घर वालों से, है ना। तो घर वाले बताते हैं कि हमारे लड़के ऐसे ऐसे क्या नाम है, ये सातों लड़के मतलब काफ़ी अच्छे थे व्यवहार में, कि मतलब हमारी सारी बातें मानते थे, किसी को प्रॉब्लम होती थी उनकी प्रॉब्लम सुलझाते थे, मतलब बहुत अच्छा नहीं चलता इनका। तो वो पूछता है कि मतलब उस जिस दिन ये हादसा हुआ उस टाइम पे कहाँ गए थे वो। तो वो बताते हैं कि ये सातों लड़के मतलब उस टाइम पे एक फल होता है कुछ रशिया में उगता है वो, है ना। तो वो उसको कलेक्ट करने के लिए जंगल में गए थे सारे। तो जब रात हो गई नहीं आए वापस, तो हमने भी ढूंढा ढांडी मचाई। तो बाद में ये और उनका जो गांव था ना वो उस पटरी से थोड़े ही दूर पे था, ज़्यादा अंदर नहीं था। तो वो कहते कि तो हम ढूंढते ढूंढते ट्रैक से पहुँचे, तो वहाँ हमें पता चला कि ये सीन हो रखा है, ठीक है। पुलिस वगैरह देखी अपने वहाँ पर। तो फिर उसके बाद क्या नाम है, वो डिटेक्टिव यही सोच के फिर वो वहाँ पे जाता है ट्रैक्स पे अपना इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो वहाँ पे उसे ना एक सिगरेट का वो मिलता है, जो पीछे सिगरेट का बट मिलता है। हाँ, तो उस पर कुछ नाम लिखा होता है सिगरेट का, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, पुलिस स्टेशन भी जाता है, सब हर जगह ढूंढता है अपना। भाई डिटेक्टिव का तो पता ही है तेरे को, दिमाग खतरनाक चलता है। तो जब वो पुलिस स्टेशन जाता है, तो वहाँ पे एक निकोलाई करके एक आदमी होता है ना। वो पुलिस का ही आदमी होता है, वो सिगरेट पी रहा होता है, ठीक है। उस सिगरेट पे वो सेम वही चीज़ होती है, मतलब जो सिगरेट पी रहा होता है ना, जो तूने बताया बट, वो सेम बट उसकी सिगरेट पे था। मतलब नाम सेम था, दोनों नाम सेम था वो सिगरेट का। तो पहला शक तो वो उसी पे करता है वो, पुलिस वाले पे, है ना। तो बताता नहीं है उसको कि हाँ तू नहीं मारा। वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछता है उससे कि मतलब कि कहाँ तक पहुँचे तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन और क्या क्या है, क्या आप मेरे को शेयर कर सकते हैं। तो वो कह देता है कि मतलब ये तो ऐसा कुछ नहीं है, और ये साफ साफ पता चल रहा है या तो ये क्या नाम है, वो है सुसाइड है या एक्सीडेंट है ना। और इसको हमने यहाँ पे केस को क्लोज कर दिया है, ठीक है। वो फाइल्स वगैरह ले लेता है उससे। तो फाइल्स लेने के बाद वो जो उसके दोस्त पहले अब वो उसके पीछे पड़ चुका है, क्या नाम है, पुलिस वाले के। और वो देखता है, उस पर नज़र रख रहा है ये कहाँ कहाँ जाता है। अच्छा। तो वो देखता है कि इसके 6-7 दोस्त हैं, ठीक है। और ये एक जगह ना पटरियों के पास ही एक शेड बना हुआ था, वहाँ बैठ के दारू पी रहे हैं, ओके, ठीक है। तो ये जाता है वहाँ पे, देख लेता है कि कौन कौन है, ठीक है। वहाँ से फिर ये इनका पीछा करते हुए एक बंदे को उठाता है जो लाइनमैन होता है वहीं का, ठीक है। उसको उठाता है, उसे पकड़ के अपने इन्वेस्टिगेट करने मतलब उसको ले जाता है पूछताछ करने के लिए, ठीक है। वहाँ उससे पूछता है, पहले तो वो नहीं बताता पहली बार में, ठीक है, जाने देता है उसको। फिर वो किसी दिन बाज़ार में सब्ज़ी खरीदे या कुछ कर रहा है, वो उसको दोबारा उठा लेता है वो, है ना। फिर पूछता है उससे, वो नहीं बताता। ऐसे मतलब कि उसको इसने इतना टॉर्चर किया ना कि आधी रात में उठा लिया, कभी सुबह घर के बाहर पहुंच गया, मतलब इतना टॉर्चर किया उसको कि वो बंदा मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गया बिल्कुल ही, मतलब उसकी नींद भी पूरी नहीं होने दे रहा वो। अच्छा, ठीक है। तो इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया वो कि तंग आके उसने बता दिया फिर। ओके। तो फिर वो बताता कि उस शाम को, उस रात को हम लोग ऐसे ही बैठ के बातचीत कर रहे थे, और हमारा क्या ना कि मतलब हम लोग दारू पी रहे थे उस टाइम पे बैठ के, और हमारा मन नहीं लग रहा था, मतलब ऐसे पीते पीते काफ़ी टाइम हो गया था, हमें कुछ मस्ती मजाक करनी थी। तो हम वहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे थे ऐसी। तो हम देखते हैं कि कोई छोटे मतलब 15 साल के लड़के हैं कुछ ऐसे, और वो ट्रैक्स के बराबर में खड़े हुए हैं। और हमें ऐसा लग रहा था कि वो जो ऊपर से जो लाइन जाती है ना बिजली की, वो उन पे क्या नाम है कुछ फेंक के ना उसको डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था कि मतलब ट्रेन पटरी से उतर जाती है, कुछ होता। तो हमने उनको रोकने के चक्कर में उनके पास गए, उनसे मतलब पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो।
तो साफ साफ था उनके पास ना तो कुछ था, वो अपना फ्रूट्स वगैरह इकट्ठा करके जा रहे थे। तो उसमें एक बंदा जो मैंने बताया निकोलाई करके, है ना, तो उसने एक लड़के को धक्का दिया कि झूठ बोल रहा है ऐसे करके। तो उस लड़के ने भी उसको उल्टा जवाब में धक्का दिया। तो उसके पास थी रिवॉल्वर। अच्छा। ठीक है, तो उसने रिवॉल्वर निकाल के उसको दिखाई बच्चे को। तो अब ये था कि वो लोग वहाँ से भाग तो सकते नहीं थे, अगर भागते तो भाई गोली वोली मार देता। तो वो वहाँ रखे थे, वो वहीं रुके रहे। और उसके बाद उस पुलिस वाले ने ही बोला कि जिसके पास जो भी है ना इसको मारो। अच्छा। हाँ, तो उनके पास जो भी थे ना, उनके पास हथियार, अब पता है कि भाई लाइनमैन्स वगैरह ये सब जो ट्रेन के जो हथियार रहते हैं वो सब निकाल के उनको बहुत ही बुरी तरीके से मारा उसको। तो उनको ख़त्म ही कर दिया। फिर बाद में उसको मर्डर दिखाने के लिए, सुसाइड दिखाने के लिए उनको ट्रैक पे रखा, उनके बैग्स डाल दिए कुछ दूरी पे, जिससे कि सुसाइड लगे, है ना। तो फिर बाद में फिर वो कोर्ट पहुंचता है, वो डिटेक्टिव, है ना, तो वहाँ पे भी उनको सजाए मौत हो जाती है। ओके। दे देते हैं। तो ये तब की बात है जब रशिया वॉर में चल रहा था। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब सरकार बदली या क्या हुआ, वैसे ही मर जाते हैं ऐसा लग रहा है तो, है ना। तो वहाँ पे सरकार बदली या क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वहाँ पे कोई बंदा था वो इस चीज़ के खिलाफ था, मतलब इस चीज़ के लिए उसने आंदोलन शुरू किया कि जो कैदी हैं, है ना, उनको रिहा किया जाए, उनकी सजा माफ़ की जाए, जो जिनको मौत होने वाली है। अच्छा। क्यों लेकिन क्यों? चल रहा था यार वहाँ पे उनका कुछ ना कुछ चल रहा होगा, है ना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में वो सब चीज़ें चलती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनकी सज़ा माफ़ कर देती है और फिर वो बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद वो पहले अपने दोस्तों को ख़त्म, जो पुलिस वाला होता है निकोलाई जिसका मैंने बताया, वो बाहर आता है, पूछताछ करता है कि हाँ ये बात किसने लीक करी कि हम थे। तो पता चलता है कि वो लाइनमैन था। तो वो लाइनमैन को मार के ट्रैक्स पे डाल देता है। अच्छा। उसके बाद 2-4 बंदे, जैसे उनके घर वाले थे लड़कों के, उनको भी धमकी दी जाती है कि अब ये हो गया ना कि भाई रिहा हो गए, अब तो हम आज़ाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, अब हमारा सिस्टम हमारी जेब में है। रिवेंज। हाँ, काइंड ऑफ ऐसा। तो उन्होंने 3 मर्डर किए उसके बाद भी, रिहा होने के बाद। अच्छा। उसके घर वालों को धमकी दी। बाद में फिर घर वालों ने प्रेशर बनाया, तो 2003 में जाके उनको दोबारा से डेथ सेंटेंस सुनाया गया। तो भाई नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे एक और ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ। और प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट करके कुछ नए सजेशंस दो, और प्लीज़ गाइस सपोर्ट अस, एंड मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीक एक और नए पॉडकास्ट के साथ।